सवाल है कितने दिनों तक मियां बीवी हम मिस्त्री न करें तो घर में मुसीबत आती है। जवाब है इस बात की कोई हकीकत नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। सवाल है अगरबत्ती जलाने से घर में कौन सी मखलूक आता है। जवाब है शैतान और जिन्नात। सवाल है इंसान के कान पर बाल आना किस चीज की अलामत है। जवाब है लंबी उम्र की। सवाल है जुमेरात और जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है। जवाब है इस बात की कोई असल नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सवाल है अगर रात के वक्त कोई शख्स आईना देखे तो उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जवाब है ज़हनी दबाव और वसवसे। सवाल है क्या रात के वक्त झाड़ू लगाया जाए तो रिज़्क में कमी होती है। जवाब है नहीं, ये तोहम परस्ती है। सवाल है जुमेरात की रात मरहूमीन की रूहें अपनी घरों में वापस आती हैं, क्या ये दुरुस्त है। जवाब है कोई शरई दलील नहीं। सवाल है अगर कोई शख्स रात के वक्त कब्रिस्तान जाए तो क्या उस पर असरात हो सकते हैं। जवाब है जी हां, रात के वक्त एहतियात करनी चाहिए। सवाल है रात को दरख्तों के नीचे सोने से किस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं। जवाब है जिन्नात का असर हो सकता है। सवाल है अगर कोई शख्स ख्वाब में सांप देखे तो उसकी क्या ताबीर हो सकती है। जवाब है बेनमाजी की निशानी है। सवाल है क्या अगर रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो जिन्नात घर में दाखिल हो सकते हैं। जवाब है जी हां, दरवाजा हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़कर बंद कर देना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खोल देना चाहिए, इससे शयातीन घर में दाखिल नहीं हो सकते। सवाल है क्या जुम्मा के रोज नाखून काट सकते हैं। जवाब है जी हां, काट सकते हैं, इस्लाम में कोई मुमानियत नहीं। सवाल है ख्वाब में कोई मुर्दा शख्स पानी मांगे तो इसका क्या मतलब है। जवाब है ईसार सवाब की जरूरत है। सवाल है ख्वाब में परिंदे उड़ते देखने की क्या ताबीर हो सकती है। जवाब है खुशखबरी या सफर की अलामत है। सवाल है अगर ख्वाब में किसी को अपना ही जनाजा नजर आए तो उसकी क्या ताबीर हो सकती है। जवाब है जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने की निशानी है। सवाल है क्या ये हकीकत है कि मरने से पहले इंसान को अपने मरने की खबर ख्वाब में आ सकती है। जवाब है बाज औकात ये मुमकिन है। सवाल है ख्वाब में हरा दरख्त देखने का क्या मतलब हो सकता है। जवाब है रिज़्क और कामयाबी। सवाल है अगर ख्वाब में किसी को सफेद लिबास में देखे तो इसका क्या मतलब है। जवाब है नेक और पाकीज़गी की अलामत है। सवाल है जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ने से कौन सा फायदा हासिल होता है। सवाल है किस वक्त दुआ मांगने से दुआ जल्दी कबूल होती है। जवाब है तहज्जुद के वक्त। सवाल है क्या फजर की नमाज के बाद सोना नुकसानदेह हो सकता है। जवाब है जी हां, रिज़्क में कमी हो सकती है। सवाल है सदका देने से कौन सी बड़ी मुसीबत टल जाती है। जवाब है बीमारी और बलाएं। सवाल है जन्नत में सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा।
जवाब है अल्लाह ताला का दीदार। सवाल है घर में किस वक्त आजान देने से शैतान भाग जाता है? जवाब है मगरिब के बाद। सवाल है कौन सी इबादत इंसान को बेहयाई से रोकती है? जवाब है नमाज। सवाल है रात के वक्त किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है? जवाब है मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल। सवाल है रात को पानी खुला छोड़ने से क्या नुकसान हो सकता है? जवाब है नापाक या जहरीली चीजें गिर सकती हैं। सवाल है कौन सा जानवर शैतान को देखकर आवाज लगाता है? जवाब है कुत्ता और गधा। सवाल है कयामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब है पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल है कौन सी चीज का महसूस होना मोमिन होने की निशानी है? जवाब है नेकी और बुराई की समझ। सवाल है अगर कोई शख्स रात के वक्त सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो क्या फायदा होगा? जवाब है हिफाजत और अमन में रहेगा। सवाल है किस गुनाह की सजा दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिलती है? जवाब है शिर्क की सजा। सवाल है शैतान का सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है? जवाब है मियां बीवी में झगड़ा करवाना। सवाल है सुबह देर से जागने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब है रिज्क में कमी। सवाल है कयामत के करीब सबसे ज्यादा कौन सा गुनाह आम होंगे? जवाब है बेहयाई और जुल्म। सवाल है नमाज में कौन सी गलती करने से इंसान अंधा भी हो सकता है? जवाब है आसमान की तरफ देखने से। सवाल है किस चीज को हाथ लगाने से दिल को सुकून मिलता है? जवाब है कुरान पाक को हाथ लगाने से। सवाल है किस चीज को देखने से आंखों को ठंडक मिलती है? जवाब है खाना काबा को देखने से। सवाल है किस चीज के बगैर खाने में बरकत नहीं होती? जवाब है बिस्मिल्लाह के बगैर। सवाल है खाना खाने के बाद नींद का आना किस बात की अलामत है? जवाब है अच्छी सेहत की। सवाल है कौन सा अमल रिज़्क को खींच कर लाता है? जवाब है वालिदैन की खिदमत। सवाल है कौन सा अमल गम को खुशी में बदल देता है? जवाब है दुआ करना। सवाल है कौन सी नमाज दिल को सबसे ज्यादा सुकून देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है रात को कपड़े धोने से किस चीज का खतरा होता है? जवाब है कोई नुकसान नहीं। सवाल है कुरान पढ़ने से चेहरे पर क्या असर होता है? जवाब है नूरानियत आती है। सवाल है कौन सी चीज मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब है बिला वजह तलाक मांगने वाली। सवाल है जन्नत में सबसे ज्यादा खुशबू किस दरख्त से आएगी? जवाब है तूबा के दरख्त से। सवाल है किस मुसलमान शख्स की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है हराम खाने वाले की। सवाल है क्या तस्वीर लगाना घर में नहुसत का बायस बन सकता है? जवाब है हाँ, जिस घर में कुत्ते और तस्वीर हों वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सवाल है सुन्नत के मुताबिक वजू करने वाला किस बीमारी से महफूज रहता है? जवाब है फालिज की बीमारी से।
سوال ہے کیا حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جیسے نیا پیدا ہوا ہو۔ سوال ہے اگر کسی شخص کا دل بار بار نیکی کی طرف مائل ہو تو کیا یہ ہدایت کی علامت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نور ایمانی ہے۔ سوال ہے ایک رات میں 12 بار آذان کس جگہ ہوتی ہے؟ جواب ہے آسمان پر۔ سوال ہے سوتے ہوئے منہ سے رال کا نکلنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب ہے سوتے ہوئے منہ سے رال نکلنا پرسکون نیند کی علامت ہے۔ سوال ہے اسلام عدل اور انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے ایک گھڑی کے عدل کو 70 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق ایک انسان کی کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے اگر کسی کے 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سوال ہے یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب ہے یہودی، عیسائی اور مشرکین یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیا حالت تھی؟ جواب ہے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ خالی ویران اور اجڑا اجڑا سا لگتا تھا۔ کہیں صحابہ صدمہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کہیں جنگلوں میں نکل گئے تو بہت سے گمسم رہنے لگے۔ سوال ہے سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب ہے آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال ہے سر کے اوپر سے وار کر صدقہ دینا کس کا طریقہ ہے؟ جواب ہے غیر مسلموں کا۔ سوال ہے انسان کی کس آواز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ جواب ہے مصیبت کے وقت چلانے کی۔ سوال ہے مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے گالی دینے سے۔ سوال ہے کس قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی؟ جواب ہے قوم یونس علیہ السلام کی۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جسے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان کہا گیا ہے؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل کو۔ سوال خواب میں ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے خواب میں ہم بستری کرنا عموماً خواہشات، جذباتی کمی یا کسی چیز کی شدید رغبت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ خواب اکثر نفسیاتی دباؤ، ذہنی خیالات کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ حقیقت میں کسی گناہ کی علامت۔ اسلامی حوالے سے اگر کوئی حرام رشتہ ہو تو توبہ استغفار کرنا بہتر ہے، اور اگر جائز رشتہ ہو تو یہ خیر و برکت کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب ہے جنگ بدر میں۔ سوال انسانی جسم کا کون سا حصہ خشک ہونا انسان کے اندر کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے؟ جواب ہے ہونٹوں کا خشک ہونا۔ سوال سوتے وقت کون سی چیز سرہانے رکھنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے موبائل فون۔ سوال شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان پر۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس انسان کو دی تھی؟
جواب ہے اپنے والد آزر کو۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے سوتے وقت کون سا پھل کو کاٹ کر ناک پر لگانے سے زندگی بھر پیٹ باہر نہیں آتا؟ جواب ہے ناشپاتی کو۔ سوال ہے خواب میں چاند اور سورج کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب ہے جلد شادی ہونے کی۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شیطان کس انسان کے روپ میں آیا تھا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کے روپ میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے پتھر کی لوح کی صورت میں۔ سوال ہے زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے رنگت کالی ہونے لگتی ہے۔